नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आज के इस खास खबर में चर्चा होगी बीजेपी के और जेजेपी के बीच चल रहे वार पलटवार की। बीजेपी के साथ हरियाणा के साथ रही जेजेपी पार्टी ने अब लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी का कब्जा छुड़ाने का नारा दिया है। इसके विपरीत बीजेपी का फोकस केवल कांग्रेस पर है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में हुए अब तक की विजय संकल्प रैलियों में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस के अलावा एक बार फिर से जेजेपी या किसी अन्य पार्टी पर हमला नहीं बोला है। तो वहीं कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि जेजेपी और बीजेपी एक राजनीतिक साजिश के तहत उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए अलग हुई है। आरोप लगाया जा रहा है कि जाट वोटर को कांग्रेस से बांटने के लिए जेजेपी को अलग किया गया है। तो वहीं दोनों पार्टियां जो हैं, बीजेपी और जेजेपी, इनके बीच लगातार वार पलटवार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि दोनों बहुत समय तक एक साथ रहे। अब हालांकि दोनों के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। हाल ही में दुष्यंत चौटाला के तीखे बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार किया है। हरियाणा में कई लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची भी अभी तक जो है कांग्रेस की तरफ से जारी नहीं की है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि अब ये भी जानकारी आ रही है कि अब नए सिरे से नामों पर मंथन हो सकता है कांग्रेस में। तो इसको लेकर भी लगातार बैठकें हो रही है। तो ये खास तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस विषय पर अगर मैं कुछ मुंह खोलूंगा तो अपना ही घर खराब होगा। इसलिए उनके समय जो कुछ होता था और आज क्या होता है ये तो वो ज्यादा बता सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं बता सकता। उनके समय जो होता था कार्रवाई होगी सर। अपने प्रत्याशियों को उनके चुनाव समय मैदान में नहीं उतार आज तो ये सारा विषय जो प्रदेश के मुखिया हैं, अगर उनसे बात करेंगे तो आगे की रणनीति बताएंगे। दिल्ली का कोई विषय आएगा तो मैं जरूर संज्ञान लूंगा। कांग्रेस कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं आ पाई है, एक तरफी भाजपा आगे बढ़ रही है। बात नहीं, ये ऐसा मैच है कि दो टीमों में से एक टीम महीना डेढ़ महीना हो गया मैदान में उतरे खड़े हैं, अपनी कसरत कर रहे हैं, दंड लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सामने को आ ही नहीं रहा, करें क्या। लेकिन ये तो रेफरी ऐसा है, वो रेफरी अपना जो चुनाव जो रिजल्ट है वो तो निश्चित तिथि पर सुनाएगा, उससे पहले सुना नहीं सकता। खाली मैदान है, फिर भी चुनाव है। इस चुनाव की मेहनत हम करेंगे और 0 से लेकर 100% जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे चुनाव के हम कर रहे हैं। आगे इसको महीना भर और जो है उसको पूरा करेंगे। 102 सीटों पे चुनाव हो रहा है सर, क्या कहना है? देखिए, अभी तक मतदान अच्छा हो रहा है, मतदान बहुत उत्साह से हो रहा है। बाकी मतपेटियों के बारे में कभी कुछ कह नहीं सकते, पहले कहना नहीं चाहिए। वो अधिकार मीडिया का ज़्यादा है, हमारा कम है। तो मीडिया वाले जिसको जिताएंगे, हराएंगे, शाम तक बहुत कुछ आपको सामने निकाल के देंगे। हमारा जो परिणाम आएगा वो तो 4 जून को ही आएगा। 400 पार का नारा देने वाले लोग ये भूल चुके हैं कि इस तरह का नारा इंदिरा गांधी जी के समय भी दिया गया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। नतीजा क्या आया? इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हारी और उस समय कांग्रेस बहुमत से तो बहुत दूर रह गई थी। आज ये कहना 400 पार मत के अधिकार के साथ जनता आने वाले दिनों में दर्शाएगी। आज राजस्थान में पहले चरण की पोलिंग रही है 12, और जो इनपुट आ रहे हैं 12 में से 4 या 5 सीट वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो शुरुआत हो चुकी। 25 में से 25 सांसद रखने वाली स्टेट में फर्स्ट राउंड में 12 सीटों में 4-5 सीटें हार रही है। तो दिखाती है कि केवल मात्र इश्तिहार के माध्यम से तो नारा दिया जा सकता है, पर ग्राउंड लेवल पर आज जनता उस चीज़ को पूरी तौर पर समझ भी चुकी है और वोट के अधिकार के साथ जवाब भी दी। आगे बढ़े उससे पहले अनिल विज के भी एक बयान आपको सुना देते हैं। ये ऐसा होता है, कुछ चीज़ों के ऊपर ना भी लिखा हो तो पता होता है। डालडा घी का पता ही लग जाता है कि ये डालडा घी है। भाई, तुम्हारे राज रहा 70 साल तक, कौन सा ऐसा असंवैधानिक काम है? आपने संविधान को पैरों तले रौंद कर इमरजेंसी लगाई। 1,25,000 लोगों को तुमने झूठे केस बना के जेलों में डाला। उनकी कई साल तक जमानतें नहीं हुई। संवैधानिक तौर पर चुनी हुई अनेकों सरकारों को धारा 356 लगाकर तुमने तोड़ा। अरे तुम दूसरों को कह रहे हो। देखिए, इस विषय पर अगर मैं कुछ मुंह खोलूंगा तो अपना ही घर खराब होगा।
इसलिए उनके समय जो कुछ होता था और आज क्या होता है ये तो वो ज्यादा बता सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं बता सकता अभी। उनके समय जो होता था कार्रवाई होगी सर, अपने प्रत्याशियों को उनके चुनाव समय मैदान में नहीं उतार आज तो पाएंगे। ये सारा विषय जो प्रदेश के मुखिया हैं अगर उनसे बात करेंगे तो आगे की रणनीति बताएंगे। दिल्ली का कोई विषय आएगा तो मैं जरूर संज्ञान लूंगा। कांग्रेस कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं आ पाई है, एक तरफी भाजपा आगे बढ़ रही है। बात नहीं, ये ऐसा मैच है कि दो टीमों में से एक टीम महीना डेढ़ महीना हो गया मैदान में उतरे खड़े हैं, अपनी कसरत कर रहे हैं, दंड लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सामने को आ ही नहीं रहा, करें क्या। लेकिन ये तो रेफरी ऐसा है, वो रेफरी अपना जो चुनाव जो रिजल्ट है वो तो निश्चित तिथि पर सुनाएगा, उससे पहले सुना नहीं सकता। खाली मैदान है, फिर भी चुनाव है। इस चुनाव की मेहनत हम करेंगे और 0 से लेकर 100% जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे चुनाव के हम कर रहे हैं। आगे इसको महीना भर और जो है उसको पूरा करेंगे। 102 सीटों पे चुनाव हो रहा है सर, क्या कहेंगे? अच्छी देखिए अभी तक मतदान अच्छा हो रहा है, मतदान बहुत उत्साह से हो रहा है। बाकी मतपेटियों के बारे में तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और ग्राउंड से हमें लगातार अपडेट देंगे। विजेंद्र, आपका स्वागत है। और विजेंद्र, आपके आसपास कुछ लोग भी खड़े हैं, उनसे भी बात करिएगा और हम ये जानना चाहेंगे कि चुनाव को लेकर लोगों का क्या मूड बना हुआ है इस बार, लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो फिलहाल भाजपा लगातार प्रचार कर रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में नहीं है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस बहुत पीछे रह गई है और अगर जल्दी प्रत्याशी उतारा जाता तो जनता के बीच जाता, कहीं ना कहीं लोगों से जनसंपर्क होता तो फायदा होता। कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे रह गई है और यहाँ पर जनता खड़ी है, लोकसभा की जनता, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल ये देख रहे हैं। हालांकि भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है, क्या जनता के मुद्दे हैं? गुरुग्राम लोकसभा की बात करें, क्या गुरुग्राम में ऐसे मुद्दे हैं जो काम हो नहीं पाया 5 सालों में? जो यहाँ के सांसद है, केंद्रीय मंत्री भी रहे राव इंद्रजीत, क्या उन्होंने ऐसे काम कराए हैं जो जनता खुश है? जी, क्या क्या काम हुए हैं या कैसे देखते हैं चुनावी प्रचार कैसा चल रहा है लोकसभा का गुरुग्राम? भाजपा को तो चुनाव प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। जनता के सामने सारे काम दिखाई दे रहे हैं, हमारे सामने सारे काम दिखाई दे रहे हैं। हम बात करें गुरुग्राम की तो द्वारका एक्सप्रेस वे एक सबसे बड़ा उदाहरण जो है आज की डेट में है, बहुत ही सुगम रास्ता हो गया है। बात करें धारा 370, बात करें राम मंदिर की जो 500 साल से पुरानी बीमारी फंसी हुई थी। तो भाजपा को तो प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। जनता की नस नस में, रग रग में बीजेपी भरी हुई है और इस बार बीजेपी का जो 400 पार का नारा है वो 400 पार रहेगा। तो गुरुग्राम लोकसभा के मुद्दे की बात करें, गुरुग्राम में हम इस वक्त मौजूद है। गुड़गांव में क्या क्या काम हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या मुद्दा आपके लिए अहम रहने वाला है जब चुनाव आप मतदान करने जाएंगे? क्या मुद्दा आपका रहेगा या नेशनल मुद्दे रहेंगे? क्या आपके लोकल जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो भी रहने वाले हैं? तो क्षेत्रीय मुद्दे तो यही है कि आज चाहे सेक्टर की बात करें, कॉलोनी की बात करें, हर जगह पानी की व्यवस्था दुरुस्त है, साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त है, सारे रोड बिल्कुल एक सारे रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे जैसे मैंने आपको बताया ही, कनेक्टिविटी सारी हो गई है। बात करें केएमपी एक्सप्रेस वे की तो केएमपी भी हमारा बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है कई स्टेटों को जोड़ने में। तो हमारे यहाँ पे मेट्रो का भी बहुत जल्दी प्रोजेक्ट आने वाला है। बात करें हम अपने रेलवे स्टेशन की, जो हमारा ओल्ड रेलवे स्टेशन है, जो ये बहुत ही काफी हालत इसकी डाउन थी, लेकिन अब उसका जो एक अमृत स्टेशन के नाम से मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया है, ये भी बहुत जल्द बनकर तैयार है। चलिए, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या आप युवा हैं, किस तरह से वोट करेंगे? क्या मुद्दे देखेंगे, नेशनल मुद्दों को लेकर वोट करेंगे या फिर यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर वोट करेंगे आप? ये हाँ जी भाई साहब, किसको कैसे देखते हैं बताइए? ऐसा है, हम तो ये देखते हैं नेशनल मुद्दे। अच्छा, लोकसभा इलेक्शन में। अच्छा, क्षेत्रीय मुद्दे तो विधानसभा है जी, तो हम तो उसको लाएंगे जो राम को लाए हैं, उसी को लाएंगे। विकास को नहीं लाएंगे? विकास तो इनका पहला मुद्दा है ही बीजेपी का। विकास तो सबका साथ सबका विकास, ये तो नारा है उनका 10 साल से। नहीं, विपक्ष तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो लोकल जो यहाँ के नेता हैं कैप्टन अजीत सिंह यादव, वो लगातार राव इंद्रजीत पर निशाना साधते हैं कि कुछ नहीं किया, रेल सिटी नहीं बजी मेवात में, और भी कई मुद्दे हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं लग पाई, इस तरह के मुद्दे वो लगातार गिनवा रहे हैं। नहीं, हमारा एम्स आया है वार्डी में, वो भी अभी शिलान्यास हुआ है प्रधानमंत्री माजरा में। हाँ, और ये हाईवे वगैरह बने हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे है, तो
सारे काम हुए हैं टाइम से। मतलब जो लोकल मुद्दे हैं, जैसे आप गुड़गांव में रहते हैं तो गुरुग्राम में जो हॉस्पिटल था उसको तोड़ दिएगा, 6 से 7 साल हो गए अभी तक नहीं बनाया गुरुग्राम का हॉस्पिटल। और गुरुग्राम की आबादी 25 से 30 लाख से भी ज्यादा बढ़ गई है, 35 लगभग लाख की हो गई है। ऐसे में सरकारी अस्पताल की जरूरत है क्योंकि आम लोगों की मांग है। देखो ऐसा है, कुछ मुद्दे हैं जो बकाया हैं, लेकिन मोदी जी को ऊपर सबको विश्वास है, उनकी गारंटी पे विश्वास है। तो इसमें तो हम राष्ट्रीय मुद्दों पे ही वोट देंगे लोकसभा में। 400 पार का नारा दे रही है भाजपा की, 400 पार होगी। क्या लग रहा है? हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कैसा माहौल देख रहा है? हरियाणा में 10 की 10 सीटें हैं, मतलब भाजपा 10 की 10 सीटें जीतेगी। 10 की 10 सीटें जीतेगी। बिल्कुल। देखिए लोग नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं कि जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, चाहे धारा 377 का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है और अन्य मुद्दे हैं, तो उसको लेकर वोट की बात कर रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम लोकसभा में जो समीकरण है, मैं आपको बता दूं कि जेजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, बॉलीवुड सिंगर राहुल यादव को उतारा है, फाजिलपुरिया को, और वो भी चुनावी मैदान में है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का अभी प्रत्याशी कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुआ है। उसके बाद भी ये जो कंपटीशन है, ये जो रण है, के जो प्रत्याशी अभी तक नहीं जो है घोषित किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, अभी तक उनकी जो लिस्ट है जारी नहीं की गई है, क्या इसका खासा नुकसान देखा जा सकता है? क्योंकि जनता के बीच बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, अपना प्रचार भी कर रहे हैं, और हम देख भी पा रहे हैं जिस तरह से आप लोगों से बात कर रहे हैं कि उनके नाम पर जो मुंह पर जो है एक ही नाम है, बीजेपी बीजेपी। और कांग्रेस के नेता अगर जो है प्रत्याशी इनके बीच नहीं पहुंचते हैं तो ये उनके लिए खामियाजा हो सकता है। बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप कि कांग्रेस का प्रत्याशी अभी तक मैदान में नहीं आया, भाजपा ने अपना उम्मीदवार कर दिया है, लगातार प्रचार, चुनावी प्रचार चल रहा है, इसका क्या नुकसान देखते हैं कि कांग्रेस अभी प्रत्याशी उतारा? अभी तक कांग्रेस तो हार मान चुकी है, तभी तो प्रत्याशी नहीं उतारा है। अच्छा, टक्कर में ही नहीं है। टक्कर में नहीं है। अभी प्रत्याशी कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है, उसके बाद प्रत्याशी उतारेगी। जातीय समीकरण भी देख रही है कांग्रेस, राजबब्बर का नाम चल रहा था, कैप्टन अजीत सिंह यादव का नाम चल रहा था, जल्दी उतारने की बात कर रही है। क्या लगता है इन दोनों में से अगर किसी को टिकट मिलती है तो क्या मुकाबला कैसे रहने वाला है? देखिए, चुनाव लड़ना हर प्रत्याशी का फर्ज भी है, हर पार्टी का अधिकार भी है संविधान में। तो मेरा मानना तो ये है कि वो अपनी हार मान चुकी है, इसलिए अभी तक उन्होंने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। इनके अहम मुद्दे कौन से हैं उनसे पूछिएगा, कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार चुनाव में वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनाव में वोट करेंगे? मैंने आपको बताया ना, जैसे हमारे अगर आपने क्षेत्रीय विकास की बात करें तो हमने बताया द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है, द्वारका एक्सप्रेसवे जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो है। और अपना जो आज की डेट में हरियाणा में जो है बिना पर्ची बिना खर्चे के जो आज हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, वो भी एक अहम मुद्दा है। और हम आज कोई भी कंप्लेंट शिकायत अगर हम लेके जाते हैं तो हमारे अधिकारी भी सुनते हैं जी। तो हमारे सारे काम अच्छे चल रहे हैं बीजेपी सरकार। चलिए ठीक है विजेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, आपके पास फिर से लौटूंगी, बने रहिए इन सभी के साथ। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए, उन सबका आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे साथ रवि रोहिला जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और हमारे साथ विभा पांडे जुड़ गई हैं, जेजेपी प्रवक्ता। मनीष खटाना हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता। राजवीर जी, हम आपके पास सबसे पहले आएंगे और आपसे ये मैं पूछना चाहूंगी, अभी फिलहाल ही जो दुष्यंत चौटाला हैं उन्होंने बयान दिया है, बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी जो 400 पार का दावा कर रही है वो खोखला दावा है और बीजेपी यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जी नमस्ते। जी नमस्कार। दुष्यंत चौटाला पैदल हो रखे हैं तो कुछ भी बोलने क्या फर्क पड़ता है, जनता उनको सीरियस कहा ले रही है, ठीक है ना। बहुत बड़ा बयान है। कुछ समय पहले आप दोनों गठबंधन में थे और अब जैसे ही गठबंधन टूटा है उनकी तरफ से ये बयानबाजी आना कि हमारा गठबंधन सिर्फ सरकार चलाने को लेकर था। सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, वो अपने घर अपने सरकार चला रही है, एक बात। दूसरी बात, जो इन्होंने किया है जनता इनको जवाब दे रही है, इनको गाँव में घुसने नहीं दे रहे लोग, ठीक है ना। तो वो परिस्थिति सुनिए सारी परिस्थितियां इनके सामने है, पब्लिक ने इनको देख रखा है। तो पब्लिक ने इनका जो भी इन्होंने किया है, राम कुमार गौतम जो इनके विधायक थे या और भी अन्य जो विधायक जिन्होंने इन पर लगातार आरोप लगाए हैं, तो पहले अपना घर ही संभाल लें, हमारी तो चिंता छोड़ ही दें, क्योंकि हमारी चिंता हमारे जो नेतृत्व वो करता है, हमारे कार्यकर्ता करते हैं, और हम जनता के प्रति उत्तरदायी, हम किसी पार्टी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। चलिए ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ विभा पांडे जेजेपी से जुड़ गई हुई हैं,
और विभा जी आपके पास मैं आऊंगी। अब आपके जो दुष्यंत चौटाला हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी पर लगातार वो वार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके प्रत्याशी जो हैं अभी तक पूर्ण तरह से जो है मैदान में नहीं उतरे। हमारे संवाददाता अभी बात कर रहे थे ग्राउंड पर। देखा जाए तो बीजेपी इस बार जीत का दावा कर रही है और जनता भी किसी हाल में यही बातें कर रही है कि बीजेपी को वो वोट देंगी। पहली बात तो सभी दर्शकों को नमस्कार। अनन्या जी राय जी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बीजेपी जीत का दावा कर रही है कि 400 पार ये होंगे। तो मैं कहती हूँ कांग्रेस ने 70 साल गरीबी हटाओ का नारा दिया था, बीजेपी का भी अगले 70 साल तक 400 पार का नारा ही रहेगा। आप ये देख लेना, जनता बता रही है 70 साल बीजेपी रहेगी सत्ता में। मैं तो यही उम्मीद रखूंगी कि रहेगी। कांग्रेस भी तो अभी तक ही है ना, चाहे राष्ट्रीय लेवल का उसका क्या हो गया। तो ये तो बीजेपी मैं नारा की बात कर रही हूँ, मैं नारे की बात कर रही हूँ, मैं सत्ता में रहने की बात नहीं कर रही। नारे तो कुछ भी आप लगा सकते हो। कांग्रेस ने भी 70 साल लगाए ना कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। 70 साल तक गरीबी ही हटाते रह गए। ऐसे ही बीजेपी चाहे सत्ता में रहे, अभी भी कांग्रेस का नारा ये है हम गरीबी हटाएंगे। उन्होंने मैजिक वैन चला दी थी राहुल जी ने, ऐसी हटाएंगे, गरीबी नहीं। अब वो सीधा बीजेपी पर आ गए, हम बीजेपी हटाएंगे। उनके नहीं, राहुल जी बोलते भी हैं कि वो एक बार में खाली गरीबी हटा देंगे, तो उनका वो हमेशा का नारा है। तो ऐसे ही बीजेपी का भी रहेगा कि वो 400 पार लेके जाएंगे। अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें बोली। उन्होंने कहा कि ये अपना घर नहीं संभाल पा रहे, ठीक है ना। तो मैं इनसे ये पूछूंगी कि अनिल विज जी ने कितनी स्टेटमेंट्स दी कि मैं तो होम मिनिस्टर था, मुझे ही नहीं पता था कि मेरा सीएम चेंज होने वाला है। उनकी नाराजगी जग जाहिर है। और वीरेंद्र सिंह ने जो इन लोगों के लिए बोला, तो इनका घर अभी संभला नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि हम लोगों को, जेजेपी वालों को घुसने नहीं दे रहे गांव में लोग। यहाँ सारे जो किसान हैं सड़क पर आ रहे हैं, बोल रहे हैं अब हमारी खरीद रुक गई। 4.5 साल में जब तक माननीय दुष्यंत चौटाला जी थे तब तक उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मंडियां ठप पड़ी हुई हैं, अब लोगों की खरीद नहीं हो रही, फसलें खराब हो रही है, ट्रैक्टर लाइन में खड़े हुए हैं। तो एक बोलने की बात होती है, और हमने ये प्रूव भी कर दिया था कि हम लोगों का जिसने भी वो विरोध किया था वो हमारे विपक्ष के लोग थे, आईएनएलडी के लोग थे। आईएनएलडी के थे या कांग्रेस के नेता लोग थे, वहां के पदाधिकारी थे। तो ये तो ऑपोजिशन का काम था। पर जो किसान सड़क पर आके खड़ा हो रहा है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमारी फसल खराब हो रही है, उसका क्या बीजेपी जवाब देगी? जो वो खुल के कह रहे 4.5 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। और अभी मैंने सुना हमारे जो वोटर्स से आप लोगों ने लिया बाइट ली, तो उनमें से एक ने कहा कि सफाई बड़ी अच्छी है। तो गुड़गांव जो लोकसभा है, यहाँ सफाई अंधा भी बता देगा कि कैसी सफाई है। ये लोग कह रहे हैं कि हम जाएंगे हाईवे के ऊपर लेके। बहुत अच्छी बात है, जब बीमार पड़ेंगे तो यही हाईवे काम आएंगे ना हॉस्पिटल जाने के लिए। तो और राव इंद्रजीत जो इन्होंने कैंडिडेट गुड़गांव से खड़ा किया है, उनके तो अपने गांव वालों जो उन्होंने अडॉप्ट किया था गांव, वो कह रहे हैं कि हम उसे घुसने देंगे। हमारे तो गांव की हालत और बुरी हो गई उसे उसके अडॉप्शन के बाद। वो तो कभी आए नहीं, वो गुड़गांव लोकसभा में रहते ही नहीं है, तो कहाँ से वो आएंगे हमारे गाँव का कुछ करेंगे? वो कभी रीचेबल ही नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कहने को बहुत कुछ है। प्रत्याशी हैं राहुल यादव जी, फेमस सिंगर बताए जाते हैं, भोजपुरी सिंगर बताए जाते हैं। तो चलिए हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो पहुंचे जनता के बीच और वो जनता की सारी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाएं। इसी के साथ हम आपके तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब मैं लूंगी। हमारे साथ रवि जी बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं, राजवीर जी। उसी के साथ सबसे पहले मैं कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं मनीष कटाना जी, उनके पास जाऊंगी। मनीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा कि तमाम बैठक हो ही जा रही है, लेकिन अभी तक आपके प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो रही है। पहले इसका तो जवाब दीजिए कि कब प्रत्याशी की घोषणा होगी, क्योंकि कल भी फिर से एक बैठक हुई है, अभी तक प्रत्याशी जो है उनके नामों की लिस्ट बाहर नहीं आई है। सर कहाँ पर पेच आपका अटका हुआ है? अनाया जी, हमारा जो पेच अटका था वो पेच हमारा हो गया है ठीक। सर एक हफ्ते पहले की बात है जब आपके प्रवक्ता ने दावा किया था कि आज शाम तक हमारी लिस्ट आ जाएगी। बिल्कुल दावा किया था। हमारी लिस्ट पहले हम 3-3 की लिस्ट निकाल रहे थे, लेकिन अब हम कंप्लीट लिस्ट निकाल रहे हैं और शाम को आज 3 बजे या फिर 5 बजे आपको लिस्ट आपके मीडिया के माध्यम से आपके न्यूज चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये तो रही सबसे बड़ी उम्मीदवारों की लिस्ट की बात। अब दूसरी, मेरे बड़े भाई और बहुत सारे लोग जो बात कर रहे थे
400 पार की बात कर रहे थे। मेरा एक सवाल है, जो सरकार आज तक ये नहीं पता लगा पाई कि 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया और पुलवामा में लोग कैसे, हमारे जवान शहीद हुए, ये लोग 400 पार का कैसे पता लगा पा रहे हैं कि 400 पार जा रहे हैं? जो 400 किलो आरडीएक्स नहीं पता कर पाए, वो 400 सीटों का कैसे अनुमान, कैसे पता लगा रहे हैं? पुलवामा का बात आप कर रहे हैं कि पुलवामा का पता नहीं लगा पाई। सर, पुलवामा स्ट्राइक भूल रहे हैं आप? मैं पुलवामा हमले की बात कर रहा हूँ जिसमें 400 किलो आरडीएक्स आया था। हमले का जवाब देते हुए सर पुलवामा एयर स्ट्राइक हुआ था। एयर स्ट्राइक से पहले जो 400 किलो आरडीएक्स आया जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए, वो आरडीएक्स कहां से आया? इस बात की जानकारी बीजेपी ने दी आज तक? जो लोग 400 किलो आरडीएक्स का पता नहीं लगा पाए, वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। मेरे भाई ने हाईवे की बात करी कि द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे किसकी सरकार में मंजूर हुआ और कब शुरू हुआ, ये इन भाई से पूछो। उसके बाद जो गुड़गांव लोकसभा की बात कर रहे हैं, गुड़गांव लोकसभा में आप गुड़गांव के हॉस्पिटल की जाके एक बार शाम को आज 2 मिनट के लिए अपने जो संवाददाता विजेंद्र जी हैं, आप उनसे एक बार जायजा लीजिए ना गुड़गांव सरकारी हॉस्पिटल का क्या जायजा है। आप उनसे गुड़गांव बस स्टैंड का जायजा लीजिए ना, क्या जायजा है। आप गुड़गांव में कूड़े के अंबार नगर निगम सफाई कर्मचारियों से जायजा लीजिए। आपसे भी बात हो रही है, विभा जी से भी बात हो रही थी। आप लोग जो है मीडिया को तो गलत ठहराते थे, अब जनता को भी गलत ठहराने लगे हैं कि जनता जो बात कह रही है वो ही गलत है। वो अब जनता भी गलत है, आपकी नजर में सिर्फ आप लोग ही सही हैं। आप सभी का जो तमाम सवाल है उसका जवाब मैं, हमारे साथ राजवीर जी जुड़े हुए हैं, उनसे लूंगी, पर लेकिन मैं आपसे विनती करूंगी राजवीर जी शॉर्ट पे जवाब दीजिएगा, हमारे पास समय की पाबंदी है। हमें सुन पा रहे हैं राजवीर जी? जी, तमाम आरोप आप पे लगाए गए हैं जेजेपी और कांग्रेस के द्वारा। आपके हाईवे बनाए गए हैं, उस पर भी आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये कांग्रेस के कार्यकाल में जो है शुरू हुआ काम है, और तो वहीं जेजेपी ने भी कई आरोप आप पर लगाए हैं। तमाम जवाब आपसे चाहूंगी, लेकिन शॉर्ट में। बस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रूव किया है जी, काम किया है। 1,25,000 सरकारी नौकरियां दी है बच्चों को, जो बिना पर्ची बिना खर्ची दी गई है। ठीक है, हेलो जी जी जी। पीएम किसान निधि द्वारा लोग किसानों को 6,000 रुपए प्रति ईयर दिया जा रहा है। और ये जो बहन विभा पांडे जो कह रही थी फसल नहीं खरीदी जा रही, तो किसी मंडी का वीडियो दिखा दे, मैं मान जाऊंगा इनको, क्योंकि प्रॉपर उठान हो रहा है मंडी से, प्रॉपर गेहूं का बिक्री हो रहा है, और जो पैसा है वो पैसा किसानों के खाते में रेगुलर जा रहा है। ठीक है ना? तो ये जब तक दुष्यंत चौटाला जी आपकी सरकार में थे कोई विरोध नहीं हो रहा था, जब से जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा है तब से विरोध होना शुरू हो गया है बीजेपी के लिए। डिलीवर किया है, उनके 10 MLA थे, वो क्या करेंगे बताओ मुझे, क्या करेंगे वो अगर ऐसे थे तो क्या उनसे क्यों ना करवाया इन्होंने? क्योंकि वो हमारा एजेंडा 3,000 हमने कांग्रेस के द्वारा राजवीर जी कि 400 जो आरडीएक्स का 400 किलो आरडीएक्स जो थे जिसमें 40 हमारे जवान मारे गए थे, उसका अभी तक पता नहीं लगा पाई। बीजेपी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया आप पे। मुद्दा उस पर मैं कुछ बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो कानूनी या हमारी जो सुरक्षा का मसला है उसमें कोई, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ उस पर बात करने के लिए। लेकिन मैं अपनी सरकार की जो हमारी सरकार ने 10 साल में किया, मैं उसके लिए आपको बता सकता हूँ क्या क्या किया हमारी सरकार ने। ठीक है, राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो 500 साल से वेटिंग में थे, जो ताज में बैठते थे श्री राम जी, तो वो किसकी सरकार में हुआ? हमारी सरकार में हुआ है ना। सीएए, नई शिक्षा नीति, धारा 370 हटाई हमने। 3 तलाक का जो दंश जो हमारी बहनें मुस्लिम बहनें झेल रही थी, उससे मुक्ति दिलवाई है। ऐसे बहुत से काम है, मैं गिनवाने लगूंगा तो पूरा समय खत्म हो जाए। लेकिन बेसिक बात यह है कि कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है। हर कांग्रेस नेता एक दूसरे को ठिकाने लगाने के लिए लगा हुआ है, और इसीलिए इनकी जो टिकटें वो घोषित नहीं हो पा रही है। ठीक है ना? कभी कहते हैं भाई, मतलब हुड्डा साहब कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अजय सिंह यादव कहते हैं मैंने तो नाम ही नहीं भेजा, कुमारी शैलजा कहती है मैं विधानसभा लड़ना चाहती हूँ। यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे पास समय की पाबंदी है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही, आपसे लेंगे विदा, नमस्कार।